अधिकतम 15,000 रुपए है। कल जब हमारे हड़ताल की जो छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी भी बने, लेकिन जो है हड़ताल का सिलसिला लगातार जारी रहता है और सरकार जो है हड़ताल करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को विवश कर देते हैं। आखिर हड़ताल सारंगढ़ जिले में जो मेन यहाँ का धरोहर माने जाते हैं, एसडीएम दफ्तर के बगल में स्वास्थ्य अधिकारी है, जो है जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। जो हड़ताल किए हैं वो जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ डटे हुए हैं। आखिर इनकी मांग क्या है? स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है कोरोना काल में आप लोग ने देखे ही होंगे कि कोरोना काल में नीचे के भगवान जो हैं डॉक्टर लोग को माना जाता है और इनकी जो है जान जोखिम में डाल करके कोरोना काल में भी ये जो है लड़ाई लड़े हैं और सुदूर अंचल से भी जो है सफर करके पहुंचते हैं। लेकिन हड़ताल क्या चीज़ को लेकर के जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष नंद, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ से प्रदेश महामंत्री। देखिए, विशेषकर हम लोग जो शासन से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार का आरोप कर रहे हैं। हमने शासन को बीते दिनों में कई बार शासन से पत्राचार किया, उनसे मिलने का आग्रह किया, हमारी मांगों के संबंध में हमें जो होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, परंतु शासन के द्वारा जो हमारे माननीय मिशन संचालक हैं उनके कार्यालय पे हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है 4 से 5 बार गए, परंतु हमें किसी भी प्रकार का सकारात्मक न जवाब दिया गया, ना हमें मिलने का अवसर प्रदान किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने 3 दिन का जो है वो अपने कार्य करते हैं। हमारे कार्यों में 12 प्रकार की सर्विसेज होते हैं, जिसका प्रतिदिन हमें ऑनलाइन प्रविष्टि करनी पड़ती है, जिसका हम विरोध करते हुए हम लोगों ने 3 दिनों तक शासन का ध्यान आकर्षण के लिए उस प्रविष्टि को हमने रोका। उसके बाद भी शासन तक हमारी बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण मजबूरनवश हमें 21 तारीख से आज यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा है, हमारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के। क्या क्या आप लोग की जो मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य 3 मांग है। पहली जो मांग है वो शासन द्वारा जो निर्देशानुसार प्रति माह हमें 15 तारीख से पूर्व हमारा जो कार्य आधारित वेतन होता है उसे वो हमें उपलब्ध करावे, क्योंकि देखा जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 12 से 14 माह हो चुके हैं, अभी तक यह कार्य आधारित जो मानदेय है, कार्य आधारित जो वेतन है वो लंबित है। दूसरी जो मांग है, इन दिनों में हमारे 90% महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे ग्रामीण अंचलों में दूरस्थ जगहों में पदस्थापित हैं और वहां पे वो अपनी पदस्थापना स्थल में रहते हुए वो कार्य कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों द्वारा उन पे मुख्यालय निवास का दबाव बनाया जा रहा है और 25 से अधिक अप्रिय घटना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो चुके हैं, जिसमें कई हत्या, कई मर्डर, कई रेप और कई सड़क दुर्घटना में हमारी सीएचओ साथियों ने अपना जान को खोया है। इसकी जानकारी हमने शासन को पूर्व में ही दे दिया गया था, परंतु इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो हमारी दूसरी मांग को हम लोगों ने जो रखा है वो स्थानांतरण का है कि स्थानांतरण नीति का प्रावधान हमें दिया जाए, ताकि हमारी बहनें जो हैं वो सुरक्षित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में रह करके अपने कार्य का संपादन कर सके और मरीजों को सही इलाज वो उपलब्ध करा सके। तीसरी जो हमारी मांग है, हमारे जो जिला संयोजक हैं कांकेर से, उनके ऊपर गलत भ्रामक जानकारी लगाने का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ महोदय के द्वारा एक अनुशंसा की गई और कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई, जिसके लिए पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इसकी घोर निंदा करते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ना ही कोई जानकारी इकट्ठी की गई, ना ही किसी प्रकार की जांच की गई, सीधे उनके ऊपर कार्यवाही करके उनका सेवा समाप्त कर दिया गया है। 6 माह से वो भाई जो है वो अभी घर पे हैं, उनके पास जॉब अभी नहीं है। तो हमारी ये तीनों मांगे हैं, इन तीनों मांग को सरकार जल्द से जल्द हमें पूरा करे और ताकि हम अपने कार्यों पे लेट सकें, अपने कार्यों पे जा सकें और अच्छे से अपना कार्य को कर करके हम अपने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मरीजों को, हितग्राहियों को हम प्रदान कर सकें। राज्य में कहाँ इस जो अनिश्चितकालीन धरना चल रही है? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं 33 जिलों में इस धरना प्रदर्शन को किया जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश के हर एक जिले में आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी धरना स्थल पे उपस्थित हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग का कदम क्या रहेगा? देखिए, हमने शासन से लगातार निवेदन किया है, विनती किया है, पत्राचार किया है और हम लोगों ने ध्यान आकर्षण करने के लिए शुरुआती दिनों में हम लोगों ने 3 दिनों के लिए अपनी ऑनलाइन प्रविष्टियां बंद करी है, परंतु शासन ने ध्यान नहीं दिया। उसमें कई हमारे सीएचओ साथी हैं जो आक्रोशित हो गए और वो इस अपने सेवाओं को छोड़ करके आज धरने पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को जिले स्तर से छोड़ करके हम राज्य स्तर में एकत्रित हो करके हम डायरेक्ट मिशन संचालक जी का जो कार्यालय है वहां पे हम सभी अपना धरना एकत्रित करेंगे। धन्यवाद।
जैसे कि आपने आपको बताया कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, हम देख सकते हैं जिले में सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में जितने भी स्वास्थ्य मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे जो महिलाएं जो दीदी हैं इन लोग को समस्या क्या-क्या होती है? क्या इन लोग को जो है आवागमन करने में कुछ सुविधा हो रही है? क्या किस प्रकार इन इन जो है पीड़ित है सरकार से माँग कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगिता सिदार है। कहाँ पोस्टिंग कहाँ है आपका? मेरा पोस्टिंग प्लेस आम जुगनीपाली में है, पदस्थ हूँ मैं। समस्याएँ क्या-क्या है आप लोग को, जो आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर? हमारा त्रिसूत्रीय अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो इसमें जो हमारा पहली माँग है, वो हमारे जो लंबित कार्य आधारित मानदेय है और जो शासन द्वारा जो उसको हमको टाइम में देना चाहिए 15 तारीख से पहले, वो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज हम इस धरना स्थल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतना बारिश होने के बावजूद भी, इतना गर्मी होने के बावजूद भी आज हम लोग को इस जगह में बैठना पड़ रहा है, ताकि हमारे जो माँगे हैं, उसको सरकार मतलब कि शासन पूरा नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ कितने-कितने दूर से आप लोग अब जो पहुँचते हैं, आप लोग को जहाँ ड्यूटी रहता है, घर कहाँ है और कहाँ-कहाँ पहुँचते हैं आप लोग? वहाँ का जो डिस्टेंस रहता है? सर मेरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अच्छा, क्या समस्याएँ क्या हैं आप लोग को? बहुत समस्याएँ होती हैं क्योंकि फील्ड वर्क मिलता है तो वहाँ जाने के लिए प्रॉपर रोड भी नहीं रहता और अ, सर बहुत सारा असुविधा रहता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रगति कर्स पोस्टिंग कहाँ है? मेरा बिलाईगढ़ है बरमकिला ब्लॉक में। सरकार से क्या-क्या माँग कर रहे हैं आप? हमारा जो टीम इंसेंटिव जो मिलता है वो 15 तारीख के पहले मिल जाए और हम लोग को 6 महीने से हम लोग को इंसेंटिव नहीं मिला है और हम लोग को स्थानांतरण है वो अभी तक नहीं है तो वो मिल जाए जल्दी से। क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार जो बैठ चुकी है प्रदेश में, कुछ उम्मीद है आप लोग को? हाँ, मिलना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का अधिकार है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी सामुदायिक अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और इन लोग का जो मांग है सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी था उनका कहना है कि और ये जो है जिले स्तर को छोड़ करके प्रदेश स्तर में फिर वहाँ सर आगे जा करके जो है हड़ताल इनका जो है जारी रहेगा। क्या जो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लगातार चाहे पटवारी हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, शिक्षक हो, लगातार आप लोग को सिर्फ हड़ताल हड़ताल देखने को मिलता है। लेकिन इस चीज़ से सरकार को समझना चाहिए, आखिर स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, इसी जगह में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बैठे हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इनका जो अनिश्चितकालीन धरना है, अगर लगातार ऐसे ही रहेगा तो इसमें आम जनमानस को नुकसान भी हो सकता है। किसी के स्वास्थ्य अगर बिगड़ा, उनको सही समय में इलाज नहीं मिला तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो जिम्मेदारी है क्या सरकार लेगा या स्वास्थ्य कर्मचारी लेंगे? लेकिन सरकार को देखते हुए सरकार का जो भी निर्णय है इनको त्वरित बताना चाहिए ताकि जो आम जनमानस है सही सलामत रहे और उनकी जो स्वास्थ्य बिगड़े, किसी के स्वास्थ्य न बिगड़े या चाहे बिगड़े, सरकार को कोई लेन देन नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी जो यहाँ आज बैठे हुए हैं, ये अपने जवाबदारी लेकर के उनकी जान बचाती है। लेकिन सरकार को इन लोग के ऊपर में कुछ ना कुछ जो है सोच करनी चाहिए, इनकी मांग को पूरा करनी चाहिए या फिर कुछ कंडिका निकालनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ने भी देखे हैं, लगातार समाचार चलाए हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि भारत देश में जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी मौजूद रहते हैं, वो जो है अपने जान को किसी के मतलब इलाज करने के लिए लगा देते हैं, जुटा देते हैं। लेकिन इनके ऊपर आज जो समस्याएँ बीत रही है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, चाहे भूपेश बघेल थे उस समय, अभी विष्णुदेव साय हैं, क्या इन लोग के जो माँगे हैं, क्या कितना सुन रहे हैं सरकार जो है, देखने वाली बात होगी। D9 न्यूज़ के लिए दिनेश जोले की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम विनीता पटेल है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर रेड़ा में CHO के पद पे पदस्थ हूँ। सर, मेरा अभी शादी हुआ है। मैं अपना घर-द्वार छोड़ के यहाँ बैठी हूँ सिर्फ इसलिए कि ट्रांसफ़र मिल जाए तो मैं अपने गृह ग्राम पे जा सकूँ। और इंसेंटिव सर, अभी शादी-वादी में बहुत सारा खर्च कर डाली हूँ, तो मेरा भी आस है कि इंसेंटिव मिले तो मैं अपना जो पहले का बचा हुआ है उसको क्लियर करूँ। और हम लोग का ये अधिकार है सर, माँग नहीं है, अधिकार है। मेरा नाम ईशा पंकज है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और मैं यहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर महुआ में पदस्थ हूँ। हमारा जो 3 मांग है उसमें से जो पहला मांग है जो हमारा स्थानांतरण वाला है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस पोस्ट में हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पोस्ट में, उसमें 99% जो हैं लगभग महिलाएं हैं। और महिलाओं को, और जैसे यहाँ तो अलग बात है, लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं उन लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। और जैसा कि सर ने बताया था कि 25 से 30 साथियों के साथ हमारे जो है अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए, हमारी सेफ्टी को देखते हुए हमारी जो पहली मांग है वो है स्थानांतरण, बहुत ही ज़रूरी है। और 8 किलोमीटर के दायरे में हम
जो मुख्यालय निवास है वो करने की हमें अनुमति प्रदान करें। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन? मैं बता दूं भैया, मैं हिरेंद्र कुमार कर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ से मैं प्रांतीय संगठन सचिव। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ है वो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 21/6/2024 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है, जिसमें से जो हमारी जो प्रथम मांग है, शासन के निर्देशानुसार हम लोगों को 2 मानदेय प्राप्त होता है, जिसमें से एक जो हम लोगों की बेसिक होती है और दूसरा जो हमारा कार्य आधारित मानदेय होता है, जिसको एक नियत समय तक हम लोगों को प्रति माह भुगतान किया जाना है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो सारंगढ़ ज़िले में तो 6 माह से अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी पैसे के बिना किसी का भी जीवन संचालन करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी जो हमारी मांग है कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ है, जिसमें हमारे 90% महिला साथी हैं जो ग्रामीण अंचलों पर काम करते हैं, जिनके साथ अभी पूरे छत्तीसगढ़ में बोलूं तो 20 से 25 ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई है, दुष्कर्म हुआ है, सड़क दुर्घटना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का स्थानांतरण हो, एक नियत हम लोगों को दूरी में हम लोगों को रहने के लिए और कार्य संपादन करने के लिए हम लोगों को दिया जाए और स्थानांतरण नीति सभी के लिए लागू हो। तीसरा ये बोलूँगा कि जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं पवन वर्मा जी, जिनको वहाँ के CMHO, DPM एवं कलेक्टर महोदय के द्वारा भ्रामक जानकारियां देते हुए गलत तरीके से पत्राचार करके उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, तो जिनको हम ये चाहते हैं कि उनकी बहाली हो जाए और वो हमारे साथ आकर पुनः हमारे साथ काम करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे आप लोग क्या जैसे कि मैं बता दूं भैया कि 16/6/2024 से हम लोग ऑनलाइन काम बंद कर रहे थे, 20/6/2024 तक ऑनलाइन काम बंद किए। उसके बाद हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जिले स्तर पर बैठे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों की अगर मांग अगर नहीं सुनते तो हम लोग इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेंगे और राज्य स्तर पर हम इसके लिए धरना प्रस्तावित करेंगे।